हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। सूरज ना डूबे सीमा में विस्तार करेंगे हम इतना, विस्तार करेंगे हम इतना। जागीर जुटा नहीं पाएगा कोई बौद्ध विरासत के जितना, कोई बौद्ध विरासत के जितना। करने को निर्माण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। ये शांति और मानवता का उपकार विश्व पर है जिसका, उपकार विश्व पर है जिसका। वैभव है भारत का अद्भुत यश गाता जन जन है उसका, यश गाता जन जन है उसका। करने को कल्याण तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। शीलों की खुशबू से जग में मानवता सचमुच महक उठी, मानवता सचमुच महक उठी। सदियों से शोषित मानव की खामोश जिंदगी चहक उठी, खामोश जिंदगी चहक उठी। पाने को निब्बान तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। अब बुद्ध के शासन वाला अपना भारत देश बनाएंगे, भारत देश बनाएंगे। पंचशील का परचम अब हम मिलकर के लहराएंगे, मिलकर के लहराएंगे। अब पूरा हो अरमान तथागत याद करेंगे, हाँ याद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद रखेंगे। हम बौद्ध विरासत को जग में आबाद करेंगे, आबाद करेंगे। आबाद करेंगे। साथ ही कहते हैं सामाजिक स्वीकृति हासिल करना, क्योंकि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, समाज में रहता है और समाज में रहता है तो समाज की स्वीकृति लेना अत्यंत आवश्यक है। तो आज यहाँ पर कमल पौची की बेटी की शादी है, ये तो मुझे पता नहीं कहाँ से बारात आई है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि ये वर और कन्या के जो परिवार के लोग हैं, यह सबसे पहले भगवान बुद्ध की विचारधारा को अपने जीवन में आत्मसात करने का संकल्प
कि तथागत बुद्ध ने ये कहा है कि कोई व्यक्ति सुखी जीवन यापन जब कर सकता है कि जब वो धर्म के मार्ग को मार्ग को पहले अपनाएंगे, धर्म को अपने जीवन में धारण करेंगे, फिर ये दाम्पत्य जीवन में प्रवेश करेंगे, मतलब एक दूसरे को समर्पण करेंगे। तो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्से नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स नमो तस्से भगवतो अरहतो सम्बुद्धस्से बुद्धं शरणं गच्छामि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि तृतीयंपि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयंपि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि धम्मं शरणं गच्छामि तृतीयंपि संघं शरणं गच्छामि तृतीयाम्पि संघं शरणं गच्छामि शरणगमनं सम्पूर्णं आं वन्दे पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि ऐसे बाद में करिए भाई सिक्खापदं समादयामि अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सुरामेरय मद्यपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि मेरे मध्यपमादट्ठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सज्जन पंचशील धम्मं साधुकं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन शील संपादेत वन्दे साधु 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 कहिए आपको बोलना चाहिए होगा साधु बोला नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्ध। इसका मतलब है कि मैं नमन करता हूँ उन तथागत बुद्ध को। बुद्ध किसी व्यक्ति का नाम नहीं होता है, बुद्ध कहते हैं श्रेष्ठ ज्ञान, ऐसा ज्ञान जो बहुजन हिताय हो, बहुजन सुखाय हो, सर्वदेशी हो, सर्वकालिक हो, ऐसे उत्तम ज्ञान को बोधि कहते हैं। महाराजा शुद्धोदन के राजकुमार सिद्धार्थ गौतम ने ऐसा ही उत्तम ज्ञान प्राप्त किया, और जब उन्हें ऐसे उत्तम ज्ञान की प्राप्ति हुई तो उनके मुख से निकला, क्या निकला? बुद्धं शरणं गच्छामि, कि मैं उत्तम ज्ञान की शरण जाता हूँ, किसी व्यक्ति की शरण में नहीं। उत्तम ज्ञान। फिर कहा धम्मं शरणं गच्छामि। धम्म कहते हैं दुख मुक्ति का मार्ग, जिस मार्ग पर चल करके नाना प्रकार के दुखों से छुटकारा मिलता है, मैं ऐसे मार्ग की शरण जाता हूँ, तो कहा धम्मं शरणं गच्छामि। फिर कहा संघं शरणं गच्छामि। संघ माने समूह के, कि मैं उस संघ की शरण जाता हूँ जो श्रेष्ठ ज्ञान से भरपूर है, जो धम्म का आचरण करता है, मैं ऐसे श्रावक संघ की शरण जाता हूँ, तो कहा संघं शरणं गच्छामि। ठीक है, बता रख लो। फिर आपने कहा पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। संसार में प्राण सबको प्रिय होते हैं, दुख सबको बुरा लगता है, मृत्यु से सब घबराते हैं, इसलिए आप लोगों ने कहा कि हम अकारण किसी की हत्या नहीं करेंगे, क्योंकि संसार में सभी जीवित रहना चाहिए। दूसरी बात कहा अदिन्ना दाना वेरमणि, कि बगैर दिए हम किसी की कोई संपत्ति नहीं लेंगे, संपत्ति सबको प्रिय होती है। और आप अच्छी तरह से जानते हैं कि आज के इस दौर में बगैर संपत्ति के कुछ होता भी तो नहीं है, हर कदम पर संपत्ति की जरूरत है। इसलिए आपने कहा कि हम किसी की मेहनत से उपार्जित संपत्ति को चुराएंगे नहीं, तो चोरी नहीं करेंगे।
तीसरी बात आपने कहा कामेश मिच्छाचारा वेरमणि, कि हम व्यभिचार नहीं करेंगे, एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, एक पति व्रत पालन करेंगे। क्योंकि जो लोग व्यभिचार करते हैं वो मानसिक रूप से परेशान रहते हैं और अनावश्यक व्यय करते हैं, और समाज में ऐसे लोगों की प्रतिष्ठा समाप्त हो जाती है। ऐसे लोगों को घरों में नहीं बैठने देते लोग। इसलिए आप लोगों ने कहा कि हम एक पत्नी व्रत पालन करेंगे, एक पति व्रत पालन करेंगे, व्यभिचार से अपने को अलग रखें। चौथी बात कहा मूसा बादा वेरमणि, कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। आप अच्छी तरह से जानते हैं जबान की बहुत बड़ी वैल्यू होती है। लाखों करोड़ों के व्यापार जबान के बल पर चलते हैं। बेटी बेटा पराये होते हैं तो जबान के बल पर। इसलिए हम अपनी जबान को झूठा नहीं करेंगे, हम किसी के साथ धोखा नहीं करेंगे। पांचवी बात कहा सुरा मेरे मध्य प्रमाद खाना, हम नशीली चीजों से अपने को अलग रखेंगे। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, भांग, गांजा, शराब इत्यादि जितनी भी नशीली चीजें हैं उन सब से हम अपने को अलग रखेंगे। अब आप बताइए, जो आदमी इन बातों को अपने जीवन में पालन करेगा तो वो सुखी रहेगा या दुखी रहेगा? सुखी रहेगा। तो भगवान बुद्ध कहते थे कि पहले मनुष्य ग्रस्त जीवन में प्रवेश करने से पहले धर्म का आचरण करने का संकल्प ले कि मैं अपने जीवन में धर्म आचरण करूंगा और अपने दाम्पत्य जीवन को खुशहाल बनाऊंगा। ठीक है ना? अब देखिए, जो घर के पिता हैं अपने पुत्र के लिए एक जीवन साथी चाहते हैं, इसलिए यहाँ बारात लेकर गया। सही बात है ना? तो वो कन्या के पिता के आगे, मतलब कन्या के माता पिता के आगे ऐसे हाथ फैला करके मांगेंगे कि हम अपने पुत्र के लिए एक जीवन साथी चाहते हैं। तो वो अपनी पुत्री का हाथ में हाथ देते हुए समर्पण करेंगे कि जिस बेटी का लालन पालन पर अपने को समर्पण करेंगे कन्या के लिए, कन्या अपने को समर्पण करेगी वर के लिए। कन्या अपने को समर्पण करेंगी कि मैं आज से अपने को श्री जी का नाम लेकर के उनकी पत्नी के रूप में समर्पण करती हूँ और इस प्रतिज्ञा को जीवन भर पालन करूँगी। फिर वर अपने को समर्पण करेंगे कि मैं आज से आपके पति के रूप में समर्पण करता हूँ और आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। तथागत ने कहा पति और पत्नी के बीच में मधुरता और प्रगाढ़ता स्थापित करने के लिए तथागत ने 5 नियम बताए हैं जो पति और पत्नी दोनों को पालन करने हैं। समझ में आ रही है ना? देखिए, सबसे पहले अब लोग घर के पिता हैं, थोड़ा आगे आते हैं। खड़े हो जाएंगे ना, सही रहेगा। खड़े हो जाओ, खड़े। ये भी बैठे हुए तो कोई बात नहीं, खड़े हो जाओ। खड़े हो जाओ। हाँ, खड़े हो जाओ। उनको भी खड़ा होना पड़ेगा। करना इस काम एक थाली में हमारे हाथ सीधा, तो आपका सीधा हाथ आगे आओ थोड़ा। सीधा हाथ सीधा। पानी दी, पानी दी, सी से पानी निकाल दे। एक प्लेट और पत्नी का है। आप थोड़ा पीछे हो जाओ। हाँ, आप थोड़ा आगे आ जाओ। ऐसे उल्टा करके रखो हाथ। ठीक है, हाँ, उसमें ऊपर रखो। अब जैसा हम कहें बोलेंगे, बैठ जाओ भाई, कोई नहीं। जैसा हम कहें वैसा आप बोलेंगे। भगवान बुद्ध नहीं, आप नहीं बोलेंगे, यही बोलेंगे। भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मान करके और भारतीय संविधान को आदर्श मानते हुए आज हम अपनी प्रिय पुत्री नाम लो अंशु बौद्ध को आपकी पुत्र वधू के रूप में आपको समर्पण करते हैं। जिसका लालन पालन आज तक हमने किया था, आज हम उस जिम्मेवारी को आपको सौंप रहे हैं। हमें विश्वास है कि आप
इस जिम्मेवारी को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में हर संभव सहयोग करेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बना रहेगा। साधु 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 साधु। अब आप बोलो, ठीक है। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर और भारतीय संविधान में आस्था और विश्वास रखते हुए मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप द्वारा जो जिम्मेदारी हमें सौंपी जा रही है हम उसका जीवन भर पालन करेंगे और इन दोनों को सुखी बनाए रखने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमें पूर्ण विश्वास है कि हम दोनों परिवारों का संबंध मधुर बना रहेगा। साधु साधु साधु। बेटे आप बोलोगे अब, ठीक है। भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर और भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखते हुए आज मैं अपने को श्री उनका नाम को की पत्नी के रूप में समर्पण करती हूँ और उन्हें पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगी। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगी। साधु साधु साधु। बेटे आप बोलो। भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर और भारतीय संविधान में पूर्ण आस्था रखते हुए आज मैं अपने को कुमारी नाम के पति के रूप में समर्पण करता हूं और उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूं। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगा। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगा। साधु साधु साधु। चित्तं पतितं पुण्यं चित्तदेव समिष्यतु सद्देशुं चित्तं कप्पा चन्दोपनिगच्छो यथा सद्भीतियो विवर्धन्तु सर्वरोगो विनिशतु माते भवतु अन्तरायो सुखी। हटा लो, ठीक है, बैठ जाइए। देखिए अभी आप लोगों ने ये देखा कि कन्या के माता पिता ने अपनी पुत्री को वर और वर के पिता को समर्पण किया कि जिस बेटी का लालन पालन आज तक हमने किया था आज हम उस जिम्मेवारी को आपको सौंप रहे हैं। तो वर के पिता ने स्वीकृति दी कि जो जिम्मेदारी आप हमको सौंप रहे हो हम उसका जीवन भर मन वचन कर्म से पालन करेंगे और इन दोनों को किसी प्रकार की परेशानी नहीं आने देंगे। और यही बात है। फिर कन्या ने अपने को समर्पण किया कि मैं आज से आपकी पत्नी के रूप में अपने को समर्पण करती हूँ और आपको पति के रूप में स्वीकार करती हूँ। इस प्रतिज्ञा को जीवन भर पालन करूंगी। तो यही बात हुई ना। फिर वर ने अपने को समर्पण किया कि मैं आज से आपके पति के रूप में समर्पण करता हूँ और आपको पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान पति और पत्नी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और ये जिम्मेदारी कब पूरी होती है कि जब पति और पत्नी अपनी अपनी जिम्मेदारियों का पालन करें। तो भगवान बुद्ध ने कहा कि एक पति को अपनी पत्नी के प्रति क्या करना होगा जब उनके दाम्पत्य जीवन में खुशहाली आएगी, मधुरता बनेगी,
तो भगवान बुद्ध ने पति को 5 नियम बताए जो उन्हें अपने जीवन में पालन करने हैं। तो जैसा मैं कहूँ बोलेंगे, ठीक है? ऐसे हाथ जोड़िए। भगवान बुद्ध और बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं 5 प्रतिज्ञा करता हूँ। मैं पहली प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का सदैव सम्मान करूंगा और दूसरों से भी सम्मान दिलाऊंगा। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का किसी भी रूप में अपमान नहीं करूंगा, ना ही कभी दूसरों से अपमानित होने दूंगा। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं मेहनत करके धन कमाऊंगा और अपनी पत्नी को सदैव प्रसन्न रखूंगा। मैं चौथी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपनी पत्नी का विश्वास पात्र बन के रहूंगा। मैं पांचवी प्रतिज्ञा करता हूँ, मैं अपने माता पिता अन्य परिजनों का ध्यान रखते हुए अपनी पत्नी को वस्त्र आभूषण आदि अलंकार देकर सदैव प्रसन्न रखूंगा। 5 प्रतिज्ञाएं जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है ना? ठीक है जी, बेटे अब आप भगवान बुद्ध और बाबा साहब अम्बेडकर और उपस्थित समाज को साक्षी मानकर आज मैं 5 प्रतिज्ञा करती हूँ। मैं पहली प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने घर के सभी कार्यों को भली भांति संभाल कर करूंगी। मैं दूसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति का विश्वास पात्र बन के रहूंगी। मैं तीसरी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति द्वारा कमाए गए धन दौलत की सदैव रक्षा करूंगी। मैं चौथी प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति के माता पिता अन्य परिजनों का सदैव सम्मान करूंगी। मैं 5वीं प्रतिज्ञा करती हूँ, मैं अपने पति के सभी कार्यों में जैसे सीना पिरोना सफाई आदि को भली भांति संभाल कर करूंगी। 5 प्रतिज्ञाएं जीवन भर मन से वचन से कर्म से पालन करूंगी। इस संबंध में कभी किसी को शिकायत का अवसर नहीं आने दूंगी। साधु साधु साधु। बात समझ में आई है ना? देखिए अब सुनाओ फरमाना। विशाखा का जब शादी हुई थी तो तथागत ने ये 5 नियम बताए थे उसके लिए कि विशाखा तुझे अपनी ससुराल में जाकर के 3 बातों का पालन करना पड़ेगा जब तेरा ये दंपत्ति जीवन खुशहाल हो। पहली बात उन्होंने ये कहा कि विशाखा घर की आग बाहर नहीं जानी चाहिए और बाहर की आग घर में नहीं आनी चाहिए और देते हुए को ही देना। ये 3 बातें। इनका मतलब होता है कि अपने घर की गोपनीय बात कभी किसी पड़ोसी को भी मत बताना, नहीं तो वो उसका मजबूर मतलब फायदा उठाएगा ना। तो घर की आग बाहर जाएगी तो परेशान करेगी, घर को जलाएगी। दूसरी बात कहा कि बाहर की आग घर में चलाना। इसका मतलब है कहीं बाहर यदि किसी तरह का कोई उपद्रव हो रहा है तो उसे घर में आके मत बताना, और यदि आप घर में आके बता दिया तो तुम्हारे घर को भी जला देगा। तीसरी बात उन्होंने ये कहा कि तुम्हारे घर पर आकर के कोई मोहल्ले का व्यक्ति या कोई भी आकर के तुमसे कुछ मांगने लगे आकर के, तो तुम अपने हाथ में जिम्मेवारी मत लेना। तुम ये कहना कि हमारे घर में और भी बड़े लोग हैं, आप उनसे बात करो, मैं नहीं कर सकती। बात समझ लो।
तो तथागत ने ये 5 मतलब 3 बातें बताई थी जो प्रत्येक गृहिणी को अपने जीवन में पालन करनी होगी। और आगे बताऊंगा। कहाँ गए हैं लेने के लिए? लाए भी हैं। अभी थोड़ी हमारी गुड़िया बेटे पहले आप डालेंगी बाद में भी डालेंगे। जब हम कहेंगे 1 2 3 तो आप डालेंगे, और 1 2 3 कहेंगे तो आप डालेंगे, ठीक है? डालिए 1 2 3 डालिए। डालो बेटा। बहुत बढ़िया। फोटो खींचो भैया, इधर देखो, एक हाथ ऊपर एक नीचे बेटा, वो वाला हाथ ऊपर कर दो थोड़ा सा। हाँ तो ये नीचे कर दो, बस 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 बस। 1 2 अब आप डालिए 3 आ जाओ बेटे, अब अपना आसन बदल दो। इनको सबको हाथ जोड़ कैसे जय भीम करो करे बेटा। आप भी करो। आप पल्ली कुर्सी पे बैठो, आप पल्ली पे बैठो। ये देखिए, इससे पहले मैं एक छोटी सी बात बता दूं और उसके बाद आप सब लोग आशीर्वाद देंगे। बात यह है कि आप लोग कहते हैं कि हमारे गले में मंगल सूत्र पड़ रहा है, ये कहते हैं सब लोग, लेकिन मंगल सूत्र जो होता है वो कुछ और होता है। मंगल सूत्र का मतलब होता है 38 बातों का पालन करना, 38 बातें। और वो 38 बातों का हम यहाँ अभी तुम्हारे सामने बताएंगे कि 38 बातें क्या है, हमको क्या पालन करनी चाहिए। पाठ करेंगे सभी हाथ जोड़ लीजिए। भाजी यं मंगलं द्वादश चिन्तयेतु तदेवता सोत्थानं नापि गच्छन्ति यतति तच्च मंगलं देशितं देवदेवेन तप्प पाप विनाशनं सब्बलोकहितत्थाय मंगलं तं भणामहे। बहुदेवा मनुस्ताचि मंगलानि यचन्ति उमाकंठमाना सोत्थानं गृहमंगलमुत्तमं पतिरूपदेशवासो च पुत्रेचकत पुण्यता अथ सम्मा पढ़ी चेतन मंगलमुत्तमं मारातिरेकमभिउच्यति सब्बरत्तिं घोरं पणालवक्मखमतद्धयखं हन्ति सुदन्त विघ्नाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नालागिरिं गजवरंगतिमत्तभूतं दावाग्यचक्रमतरीवतु दारुणं तं मैं तुम बसेक विघ्नाजित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। उक्खति खड्गमति हत्त सुधारुणन्तं धावन्ति योजनपथिङ्गुलिमालवन्तं इद्रीवतं खतमनो जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। दुग्गा है कत्वानि कट्ठमुदरंगयव गब्बिनिया चिंचाय दुट्टवचनं जनकाय मध्ये संतेन सोम विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। नंदोपनंद भुजगं विविधं मैन्दी पुत्तेन थेर भुजगेन तमापयन्तो द्वीपदेश विधिना जित्वा मुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। तो देखिए, अब बोल दो। तेजसा भवतु ते जय मंगलानि। जय मंगलं अष्टगात्रा योगाचितो दिने सरति मतंदी एकवाननेक विविधानि च पद्वानि मुखं सुखं अधिगमेय नरो सपन्योति। अच्छा, मैं जो बता रहा था कि जैसे भगवान बुद्ध जब श्रावस्ती में रहते थे तो उनसे ये पूछा गया था कि मनुष्य सुखी कैसे बनेगा, तो उसमें ये कहा गया था कि सुखी जीवन का मतलब है कि जब तक वो अपने माता पिता का सम्मान न करे तब तक वो कभी जीवन सुखी नहीं बनाता। और ये महामंगल सूत्र के अंदर ये सारी बातें आती हैं, तो उसके लिए टाइम भी नहीं है। तो हम ये आशा करते हैं कि फिर किसी दिन ऐसा अवसर मिलेगा
तो फिर आप लोगों को बताएंगे ना कि मोदी जी के पास तो आते रहते हैं। तो फिर हम ये कामना करते हैं कि आज जो आपने प्रतिज्ञाएं करी हैं उनको अपने जीवन में मन वचन कर्म से पालन करेंगे और अपने जीवन को सुखी और समृद्ध बनाएंगे और योग्य संतान पैदा करके अपने माता पिता का नाम रोशन करेंगे। ऐसी हम करते हैं। ठीक है। हाँ। एक बार और जरूर अच्छा था बोल दो। एक बार और वो ले लो, दूसरी थैली ला लो, दूसरी थैली बता देना, थोड़ी थोड़ी थैली 8 बार। जब मंगलाड़ी बोले तब हाँ फेंकने तो कट गया, एक साथ नहीं फेंकने कटा कुछ और रहे थे, निकल गई कुछ और। फिर हमने कहा कि चलो जो निकल जाए वही से। 8 बार में मंगलानी शब्द आएगा तब थोड़ा थोड़ा फेंकने, एक बार में नहीं फेंकने किसी को भी फूल। सबको दे दो पीछे, और फूलों के साथ आशीर्वाद देना है। ये फूल जो आप फेंकोगे उसके साथ आशीर्वाद भी आएगा। विनिमित्तं सावुधन्तं गिरिमेखलं उदिति घोरचतेन वारं दानादि धम्मविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजता पदते जय मारातिरेकमभियुज्यति तत्परत्तिं घोरं पणालगतमग्गमतद्दयक्खन्ति सुदन्तविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजता भवते जय मङ्गलानि मारातिरेकमभियुज्यति तत्परत्तिं घोरं पणालगतमग्गमतद्दयक्खन्ति सुदन्तविधिनाजितवामुनिन्दो तं तेजता भवते जय मङ्गलानि खटिखड्गमति हस्तसुधार्मन्तं धावन्ति योजनपतिं गुलिमालवन्तं इतीव तन्खतमनोजितभावुनिन्दो तं तेजता भवतु ते जय मङ्गलानि पत्वानि कट्ठमुदरमियवगप्पिनिया किञ्चाय दुःखवचनं जनकाय मध्ये शङ्केन सोमविधिना जितवामुनिन्दो तं तेजता भवतु ते जय मङ्गलानि सत्यमपि भायमपि सत्यकवादुकेतुं बाधाविरोपितमनङति अन्धभूतं पय्यापदीपजलितो जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि नन्दोपनन्द भुजगं विविधं वैन्ति उत्तेन थेर भुजगेन तमापयन्तो जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि दुग्गाहे दुग्धभुजगेन सुदग्धहस्तं ब्रह्मं द्युतिविधिवकाभिधानं ज्ञानागतेन विधिना जितवामुनिन्दो तं तेजसा भवतु ते जय मङ्गलानि एतापि बुद्ध जय मङ्गलयठगाथा यो वाचको दिने दिने करते मतन्ति हितवाननेक विविधानि चुपद्भवानि मोक्षं सुखं अधिगमेय नरो सर्वयो। ऐसे हाथ जोड़िए सब लोग, ऐसे हाथ जोड़िए। बस बस हाँ सुनिए, ऐसे सभी लोग हाथ जोड़ कर ऐसे जाता हक कहे बोलेंगे आप। भवतु सब मंगलं भवतु सब मंगलं विभा मंगल संपन्नो वरवधू सुखी होन्तु वरवधू सुखी होन्तु वरवधू सुखी होन्तु सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चेखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चेखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुःखमागम सब्बे सत्ता सुखी होन्तु सब्बे होन्तु चेखेमिनो सब्बे भद्राणि पश्यन्तु महाकंच दुःखमागम साधु साधु साधु। देखिए विवाह का मंगल कार्य संपन्न हुआ।